हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों के हर एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आप लोग के चाहे जो है मंथली एग्जाम हो या अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आप लोग को बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से आपका प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विनय साइमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है विनय साइमन परीक्षण माप है यानी विनय साइमन परीक्षण जो है वो किस चीज़ का माप है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्धि परीक्षण का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न संख्या 3 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धारण। ठीक है, धारण। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। प्रतिभाशाली बालक जो है उसकी सबसे बड़ी जो है विशेषता क्या होती है, जो उसका जो है सूझबूझ ठीक रहता है यानी बूझ इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 5 में दिया है बच्चों में 100 का विकास किस आय से होने लगता है। 100 का विकास जो है किस आय से होने लगता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लगभग 2 वर्ष से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण में जैविक निर्धारण नहीं है। जैविक निर्धारण नहीं है इनमें से कौन जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शारीरिक संरचना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 7 में व्यक्तित्व मानव का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। प्रक्षेपी तकनीक कौन नहीं है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कथानक परीक्षण। ठीक है, चलिए जो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग के लिए अंग्रेजी का भी क्वेश्चन दिया हुआ उससे भी देखकर आप लोग जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 में आपको दिया आत्मसिद्ध का अवधारणा को प्रस्तुत किया है। आत्मसिद्ध का अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया है कौन किया जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मास्लो ने। ठीक है, बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है युग के जो है मनोविज्ञान को कहा जाता है। युग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विश्लेषणात्मक विज्ञान। ठीक है, विश्लेषणात्मक जिसका राइट आंसर है आपका विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 10 में दिया हुआ व्यक्तित्व के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। व्यक्तित्व के जो है अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि क्या कहलाती है जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रक्षेपण विधि। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन संख्या 11 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है आनंद सिद्धांत में निर्देशित होता है। आनंद सिद्धांत में कौन जो है निर्देशित होता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है शील गुण के लिए आवश्यक है। शील गुण के लिए क्या आवश्यक है तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो है व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही कर्म है। निम्नलिखित में से कौन जो है सही कर्म है तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास है जिस आपको 4 ऑप्शन पढ़ लेना है जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जो है मौखिक अवस्था, गुदावस्था और अवयव अवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 14 में आपका दिया हुआ है फ्राइड के अनुसार ऑडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। बालक प्रतियोगिता करता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो है भाई के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। जो आपको तनाव उत्पन्न करता है उस कार्य को क्या कहते हैं जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है प्रतिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कुंठा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 17 में आक्रमण का कारण कौन नहीं है। आक्रमण का कारण जो है कौन नहीं है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शरीर क्रियात्मक तंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया इनमें से कौन जो है मानव निर्मित प्रतिबल है। इनमें से कौन जो है मानव निर्मित प्रतिबल है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है प्रदूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन संख्या 19 में संवेगात्मक समायोजन का अवश्य है क्या है तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है अपने संवेग पर नियंत्रण रखना। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका अगला प्रश्न फिर दिया हुआ है एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊंचाई से डरना। ठीक है, एफ्रोफोबिया जो है ऊंचाई से डर लगने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया बुलिमिया एक ऐसी प्राकृतिक है जिसमें बुलिमिया जो है एक ऐसी प्राकृतिक है जिसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
ए यानी जो भूख कम लगना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा का उद्देश्य क्या होगा, तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी और एवं सौ दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिप्पोक्रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न आपको दिया है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है, तो क्या संबंधित, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है फ्रायड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो सबको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है 21 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न आपको दिया हो मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक विकसित होता है। मनोवृत्ति का विकास जो है सर्वाधिक कहाँ पे विकसित होता है, कौन से में, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है परिवार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन स्कीमा है। स्कीमा एक क्या है, तो चार ऑप्शन आपके पास है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है मानसिक संरचना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आपका दिया हुआ है परिवार समूह है। परिवार समूह क्या है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक प्राथमिक समूह है। ठीक है, इस तरह से आपके जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए। आप लोगों को अगर यदि सब्जेक्टिव का भी उत्तर और प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर कर देंगे। आप लोग को अपनी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इस तरह से आपको जो है हर एक सब्जेक्ट की पूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।